अमर उजाला से संवाद न्यूज एजेंसी के लिए। ये सेक्टर 18 का टैगोर थिएटर है और टैगोर थिएटर के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा जी हैं और इनके साथ एक एक्टर है, सिनेमा नहीं कहेंगे, नाटक की, इनका नाम गौरी है। इनका नाटक सेलेक्ट हुआ है, उस नाटक का नाम माधवी है, जो दिल्ली भारत रंग महोत्सव के तहत चुना गया है और इसका दिल्ली में परफॉर्मेंस होना है जी। तो ये नाटक जो खेला जाएगा वहाँ, इस नाटक की आपको एंट्री कैसे मिली, क्या क्या तैयारियाँ थी? आप बता भी रहे थे कभी कि नाटक आपका पिछले साल रिजेक्ट हो गया था। हाँ जी, हाँ। इस बार कैसे सेलेक्ट हुआ और सेलेक्ट होने के बाद आपको मन में क्या लगा कि ये कैसे सेलेक्ट हुआ, इसकी तैयारी कैसे की? अभिषेक जी, आप अपना थोड़ा परिचय बताते हुए इसके बारे में जरा बताइए। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और मैं परंपरा आर्ट्स में डायरेक्टर भी हूँ और हमने पिछले साल एक अपनी प्रोडक्शन तैयार की थी, माधवी। ये भीष्म साहनी जी का नाटक है और नाटक बहुत अच्छा हुआ था। चंडीगढ़ में इसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया था। तो लास्ट ईयर भी हमने भारत रंग महोत्सव का जो ऑनलाइन आवेदन इन्होंने मांगे थे, हमने उसमें आवेदन दे दिया था, लेकिन हमारा नाटक सिलेक्ट नहीं हो पाया था। और इस साल भी जब इन्होंने आवेदन मांगे तो पहले तो मेरा विचार नहीं था कि मैं उसमें नाटक अपना आवेदन डालूं, लेकिन हमारी टीम से गौरी है, इन्होंने कहा कि भैया हमें डालना चाहिए। मैंने कहा मुझे लास्ट नहीं हुआ था तो निराशा हुई थी, तो मैंने कहा देख लो, अगर आपका मन है तो आप इसको अप्लाई करवा दो। तो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में, इसको अपलोड करने में हमें 1 से 1.5 घंटे का समय लगा था और मुझे याद है कि वो बिल्कुल आखिरी तिथि थी, लास्ट डे 12 बजे जो था वो एंट्रीज खत्म होनी थी। रात 12 बजे, रात को 12 बजे तक वो पोर्टल ओपन होना था, तो 12 बजे के बाद आप आवेदन नहीं कर पाते। तो हम 9 बजे इसको अप्लाई करना हमने शुरू किया, उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स उन्होंने हमसे मांगी थी, तो उसको भरते 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 11:30 हो चुके थे। और क्योंकि स्लो होता है सिस्टम काफ़ी, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होने हैं, तो लास्ट के 15 मिनट पहले हमारा फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हुआ। तो मैंने कहा ठीक है, हमने ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखी थी, लेकिन उसके कुछ समय बाद जब एनएसडी ने भारत रंग महोत्सव की लिस्ट आउट की, उस दौरान हमने जब देखा कि हमारा नाटक उन 200 नाटकों में सम्मिलित था जो कि पूरे देश में होने थे नाटक। तो आपको पता कैसे चला कि आपका नाटक सिलेक्ट हो गया है? पहले आप पिछले साल निराश हो गए थे, इस साल कैसे पता लगा? इस साल जब हमने आवेदन कर दिया तो मैं तो उम्मीद नहीं लगा कर बैठा था, और क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे नाटक इस फेस्टिवल में आते हैं, एंट्री आती है उनकी, तो फिर जब इसका लिस्ट आउट हुई सोशल मीडिया पे या नेट के थ्रू, हमें वेबसाइट के थ्रू पता चला, तो एक मन में होता ना कि हमने आवेदन तो किया था, देख लेते हैं कि हमारा नाटक हुआ है कि नहीं हुआ। तो जब हमने लिस्ट को चेक किया, बिल्कुल आखिरी में जब हमने अपना नाटक का नाम पढ़ा तो बहुत खुशी हुई। हमने दोबारा से चेक किया, रीचेक किया, तो उसमें था माधवी, अभिषेक शर्मा, परंपरा आर्ट्स चंडीगढ़। तो खुशी हुई, फिर हमने पूरी टीम को बधाई दी। मैंने गौरी को कॉल किया कि गौरी, जो तूने मेहनत की थी और ज़िद की थी कि हमें नाटक डालना चाहिए, वो लकीली नाटक हमारा सेलेक्ट हो गया है। तो अब टीम सारी बड़ी उत्साहित है सर। भारत रंग महोत्सव एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है सर, पूरे देश का, पूरी दुनिया का। और मुझे याद है कि मैं जब थिएटर की पढ़ाई कर रहा था 2009 में पंजाब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर में, तो हमारा स्टडी टूर जाता था सर भारत रंग महोत्सव को देखने के लिए एज अ ऑब्जर्वर के तौर पे। तो हम देखते होते थे कितने शानदार पहले आप ऑब्जर्वर के तौर पर जाते थे देखने के लिए जी, इस बार आपको वहाँ परफॉर्मेंस का मौका मिल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप इसको कैसे ले रहे हैं? कितना एक्साइटेड हैं आप? बहुत खुशी है मुझे, एकदम से वो समय याद आ गया जब मैं ऑब्जर्वर के तौर पर जाता था। हमारी कोशिश होती थी कि हम कोई नाटक वहाँ छोड़े ना। हमें वहाँ डोरमेट्री का प्रावधान था कि हमें वहाँ पे जगह मिलती थी। हम फटाफट से खाना खाते थे कि हमें उस ऑडिटोरियम में पहुँचना है। पैसे इतने नहीं होते थे, हम पैदल ही भागते थे। मंडी हाउस में एलटीजी, कभी एसआरसी, कभी कमानी, कभी अभिमंच, एनएसडी में जाना है, लोगों से मिलना है, वो एक्सपोजर देखना चाहते थे। हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी भारत रंग महोत्सव की। तो आज मुझे लगता है कि आज मेरा नाटक वहाँ पे सिलेक्ट हुआ है, तो और इमोशनल पल भी है और खुशी भी है इस बात की। मैं पूरी टीम के साथ जाऊँगा और उनको वहाँ अच्छा नाटक दिखाने की कोशिश रहेगी हमारी वहाँ पर। तो इस जो नाटक सेलेक्ट हुआ है जी, इस नाटक के लीड रोल में जो माधवी है, हाँ जी, गौरी है और गौरी भी मेरे पास हैं। तो गौरी बताइए कि आप कितना एक्साइटमेंट है इस नाटक के प्रति और क्या-क्या इसके लिए आपने तैयारी की है? क्योंकि आप
जो सपना संजोए थे, इनका तो सपना टाइम लगा और आपका तो बहुत जल्दी साकार हो गया। बताइए। सबसे पहले तो एक्साइटमेंट इस चीज़ की हुई कि अभी मुझे 2-3 साल ही हुए, अभी तो 2-3 साल ही हुए थिएटर करते हुए। अभी सिर्फ 2-3 साल ही हुए थिएटर करते हुए, और उसके बीच में भारंगम मिल जाना बहुत बड़ी बात है। तो मुझे उस चीज़ की बड़ी खुशी हुई थी पहले तो। और इसके साथ तैयारियां जो मैंने करी थी, मैंने माधवी बाकी नाटक भी देखे जो लोगों ने नाटक किया है, माधवी पहले भी मैंने वो वीडियोस भी देखी हैं। उसके बाद मैंने नाटक भी बहुत बार पढ़ा, जो बुक है माधवी। और उसके साथ साथ पुराना टाइम, इसके फैक्ट्स सब कुछ मैं देखती थी, चेक करती थी कि क्या क्या इसमें है और चीज़ें जो नाटक में नहीं है, या फिर और अच्छे से समझने के लिए मैंने जो तो भी माधवी किया। के रोल में ढल जाने के लिए हाँ जी। आपने क्या क्या किया? एक दो बार शायद आपके नाटक भी यहाँ मेंशन हुए हैं, हुए हैं। तो कैसे उसमें डूबते कैसे हो रोल में? आप एक डूबने- विद्यार्थी भी हो, आप जी। ग्रेजुएशन कर रही हो, जी, तो कैसे डूबते हो इस रोल में? वैसे जैसे पढ़ना बार बार, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उसको मैं बार बार पढ़ती थी, मैं वीडियोस देखती थी, और अपने आप को परफॉर्म करके मैं शीशे में खुद भी देखती थी। कई बार भैया से पूछती थी कि भैया ऐसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो फिर भैया बताते थे नहीं गौरी, इसको थोड़ा और इमोशनल बना, तभी लोग कनेक्ट होंगे, तो ऐसा कर वैसा कर। तो ये चीज़ें साथ में चलती थी। तो अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊं कि हाँ जी। इनका नाटक माधवी, जी, वो आपका पूर्वी जोन कल्चर सेंटर उसमें भी शायद सिलेक्ट हुआ है प्रयागराज के लिए। आपका नाटक प्रयागराज के लिए भी हाँ जो पूर्व जोन कल्चर सेंटर है जी उसमें भी सिलेक्ट हुआ है। जी। तो यही नाटक, उसके जी। बारे में भी बताइए कैसे सिलेक्ट हुआ? सर, जब लिस्ट आउट होती है तो कई जगह से कॉल आते हैं, मुझे 2-3 जगह से और फ़ोन आया था कि हमें पता चला है कि आपका नाटक जो है भारत रंग महोत्सव में सिलेक्ट हुआ है, उनका चयन हुआ है, तो आप हमारे फेस्टिवल में भी उसको परफॉर्म कर दीजिए। तो NCZCC से भी हमें कॉल आया कि आप प्रयागराज में उसको परफॉर्म करें, क्योंकि ये जो विषय है ये महिलाओं का विषय है, माधवी जो पूरा नाटक है। तो 7 मार्च को हमारा प्रयागराज में नाटक होगा ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड वुमेन डे, इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट करने के लिए इस विषय को उन्होंने चुना है। तो मैं बड़ा आभारी हूँ सुदेश शर्मा जी का भी, जिन्होंने हमें मौका और दिया। दिल्ली में कब है आपका मंचन? दिल्ली में हमारा 19 फरवरी को शो है, अच्छा, इसी महीने में। इसी महीने फरवरी में। तो ये थे अभिषेक शर्मा जी और ये गौरी, हमने इनसे बात की। आप अमर उजाला देखते रहिए। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।